आज मैं तुमसे कोई कहानी नहीं, एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जो सुनकर देवता भी मौन हो जाते हैं। महादेव, जिन्हें लोग सिर्फ ध्यान में बैठे योगी समझते हैं, असल में वही इस सृष्टि के सबसे बड़े योद्धा हैं। जब जब ब्रह्मांड पर संकट आया, तब तब महादेव ने रूप बदला और दुनिया ने उन्हें नए अवतार में देखा। आज जानोगे महादेव के वो 5 अवतार जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। पहला अवतार वीरभद्र। जब दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया और सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए, तब महादेव का मौन टूटा। उस एक आंसू से जन्म हुआ वीरभद्र का। वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो महादेव का क्रोध था, जिसने अकेले पूरे यज्ञ को नष्ट कर दिया, देवताओं को पराजित किया और दक्ष का सिर काट दिया। उस दिन ब्रह्मांड ने समझा कि शिव अगर शांत हैं तो सृष्टि चलती है, और अगर क्रोधित हुए तो सृष्टि रुक जाती है। दूसरा अवतार भैरव। भैरव महादेव का वो रूप है जिसे मृत्यु भी प्रणाम करती है। कहा जाता है भैरव समय के भी स्वामी हैं। जहां भैरव प्रकट होते हैं, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। शमशान उनकी साधना भूमि है और भूत प्रेत भी उनके सेवक। भैरव सिखाते हैं कि जो मृत्यु से नहीं डरता, वही जीवन को सही मायने में जी सकता है। तीसरा अवतार शरभ। जब विष्णु नरसिंह बने और उनका क्रोध अनियंत्रित हो गया, तब पूरी सृष्टि डर गई। तब महादेव ने शरभ रूप लिया, आधा सिंह आधा पक्षी, एक ऐसा रूप जो देवताओं ने भी पहले कभी नहीं देखा था। शरभ ने नरसिंह को शांत किया। मतलब साफ था, शिव ही वो शक्ति है जो खुद भगवानों को भी नियंत्रित कर सकती है। चौथा अवतार किरात। अर्जुन अपने अहंकार में डूब चुका था। उसे लगने लगा था कि वो सबसे बड़ा धनुर्धर है। तब महादेव शिकारी बनकर आए, किरात रूप में। साधारण वेश लेकिन असाधारण शक्ति। अर्जुन से युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। फिर अपना असली रूप दिखाया और उसे दिव्य अस्त्र दिए। किरात सिखाते हैं कि अहंकार चाहे देवता का हो या मनुष्य का, शिव उसे तोड़ने जरूर आते हैं। पांचवा अवतार हनुमान। शक्ति, भक्ति और ब्रह्मचर्य तीनों का संगम है हनुमान। कहा जाता है हनुमान में स्वयं महादेव की चेतना है, इसलिए उन्हें रुद्रावतार कहा गया। जब हनुमान पर्वत उठाते हैं तो वो सिर्फ ताकत नहीं दिखाते, वो ये बताते हैं कि भक्ति में भी असीम शक्ति होती है। ये 5 अवतार हमें एक ही बात सिखाते हैं, महादेव सिर्फ ध्यान में बैठे साधु नहीं हैं, वो योद्धा हैं, संहारक हैं, गुरु हैं और रक्षक भी। जब दुनिया संतुलन में होती है, तब शिव मौन रहते हैं, लेकिन जब अधर्म बढ़ता है, तब शिव अवतार लेते हैं। इसलिए कहा गया है, सृष्टि ब्रह्मा से चलती है, पालन विष्णु करते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ शिव में ही समा जाता है। महादेव अंत नहीं है, महादेव ही सत्य है, महादेव ही शक्ति है, महादेव ही ब्रह्मांड है। ओम नमः शिवाय।